हम कह रहे हैं उर्स वो है जो आका ने किया, क्या किया? दुआ की, कुरान पढ़ा। ये कहता नहीं जी ये उर्स है। ये नाचने में लग गया, झूमने में लग गया, चिलम उठा के चिलम पीने पिलाने में लग गया। ओ चिलम पीने वाले, चिलम पिलाने वाले, भांग चिलम और भांग का नशा, सुल्फा और चरस का नशा करने वाले, तुझे क्या पता उर्स क्या है? उर्स को समझना है तो आका की बारगाह में चल। मुस्तफा ने उर्स किया है, वैसा उर्स कर ले। खुदा की कसम तू नबी के तरीके पे अमल करेगा, तुझसे मुस्तफा भी राजी होंगे और मुस्तफा जाने रहमत का खुदा भी राजी हो जाएगा। मगर नहीं, महीनों से ढिंडोरा पिटा हुआ गांव में ताहिर चिश्ती आएगा, भागे भागे फिर रहे हैं, नहीं जी वही आएगा। जहां भी बज़्मे रिसालत मआब होती है, फजा वहां की बहुत लाजवाब होती है। दुरूद पाक पढ़ो दम बदम वहां सफदर, वहां पे रहमत हक बेहिसाब होती है। बहुत सारी शायरी है हमारे वालिद की, बहुत अच्छे अच्छे कलाम उन्होंने कहे। अभी ये माह रजबुल मुरज्जब है, हुजूर की मेराज शरीफ इसी माह मुबारक की 27वें शब को। कई निस्बतें हैं इस माह मुबारक को। मौला अली की विलादत इसी माह मुबारक की 13 तारीख को। हजरत इमाम जाफर सादिक का उर्स मुबारक इसी माह मुबारक की 15 तारीख को। हुजूर सरकार ताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक इसी माह मुबारक की 6 तारीख को। बड़ी निस्बतें हैं इस माह मुबारक को। ये वो मुकद्दस महीना है कि काफिर भी इसका एहतराम करते थे। इस माह मुबारक में कुफ्फार मक्का दौरे जिहालत में जंगो जदल नहीं करते थे, लड़ाइयाँ नहीं करते थे, इसका एहतराम किया करते थे। हुजूर को मेराज हुई, हुजूर अर्श पर गए। मेरे इमाम ने ताजदारे बरेली ने नक्शा खींचा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। मगर हुजूर की मेराज को नजर में रखकर आशिक़े आला हज़रत मेरे वालिद मरहूम ने फिर एक सेहरा कहा हुजूर की मेराज पर। मेरा जी चाहता आज मैं, मौका भी है, मुनासिबत भी है, उस सेहरे के 2 शेर आपको सुनाऊं। सुनेंगे? जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सेहरा हुजूर की मेराज पर। हुजूर दूल्हा बने मेराज पे जा रहे हैं। आपने बड़ी चीजें सुनी होंगी मेराज शरीफ के हवाले से। ये सेहरा एक नया रंग था उनका, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सेहरा कहा। हुजूर का वो सफरनामा हुजूर आला हजरत ने बयान किया पूरा। मगर हुजूर जब दूल्हा बन के गए तो शान क्या थी, किस तरह से गए, वो सेहरा किस अंदाज से हमारे वालिद साहब ने पेश किया। समाअत करें एक मर्तबा और कह दें सुभान अल्लाह। शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा, शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा। बहुत अच्छा। चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, चांद शर्मा गया देखा जो रुखे रोशन को, पैकरे नूर थे, पैकरे नूर थे और सर पे 2 बाला सेहरा, पैकरे नूर थे
और सर पे दो बाला सेहरा, शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा। और मक्ता देखें इसका, हालते वजद में रिजवान पुकारा सफदर, हालते वजद में रिजवान पुकारा सफदर, है हकीकत में, है हकीकत में दो आलम का उजाला सेहरा, है हकीकत में दो आलम का उजाला सेहरा, है हकीकत में दो आलम का उजाला। माशाअल्लाह, ये माह मुबारक बड़ा मुकद्दस है, बड़ा पाकीज़ा है। आज भी इसका हम एहतराम करते हैं मुसलमान, कल भी इसका एहतराम करते थे। और इसकी हुर्मत की हद तो यह है कि कुफ्फारे मक्का कुफ्र में डूबे हुए थे, कुफ्र और जिहालत के दलदल में थे, मगर फिर भी इस माह मुबारक का एहतराम किया करते थे। इस माह मुबारक में ताजदार विलायत, शहनशाह विलायत हजरत मौला अली की विलादत हुई। और दुनिया भर में जहां भी आपको मज़ारात मिलेंगे, अल्लाह वालों के आस्थाने मिलेंगे, वो तमाम बुजुर्गों के सिलसिले, सारे औलिया के सिलसिले जिस जात पे जाकर रुकते हैं, ठहरते हैं, उस जात का नाम मौला अली है। उस शख्सियत का नाम मौला अली। मौला अली का मकाम व मर्तबा क्या है, मैं आपको विलायत जरा सी समझाऊं और वलियों का मकाम बताऊं, मगर पहले वलियों को समझना है तो सुल्तानुल विलायत का जरा सा जिक्र करते हैं। कौन है मौला अली? मौला अली वो हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। मौला अली वो हैं जो हुजूर के बिस्तर पर शबे हिजरत अपनी जिंदगी की फिक्र न करके हुजूर के बिस्तर पे आराम करने लगे। जानते थे कि खतरा है। मौला अली वो हैं जिन्हें खिताब शेर खुदा का मिला है। मौला अली वो हैं जिन्हें हैदर कर्रार कहा जाता है। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के इस जलसे में अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, अल्लाह वाले का उर्स मनाने के लिए आए हो, तो जरा वलियों की जिंदगियों को समझो। और वलियों की जिंदगियों को समझना है तो ताजदारे विलायत की बारगाह में चलो। क्या मकाम है ताजदारे विलायत का, क्या मर्तबा है मौला अली का, कौन है शेर खुदा, कौन है हैदर कर्रार। अल्लाह अकबर, गौर करो, अली की जात तो वो है, मेरे मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बारगाह मुस्तफ़ा में वो मकाम मिला, वो इज्जत मिली। जब पैदा हुए तो सबसे पहले आका ने मौला अली को अपनी आगोश में लिया। उस वक्त तक जब तक के अली ने अपनी आंखों को नहीं खोला था, जब नबी ने पहली मर्तबा हजरत अली को देखने के लिए मेरे आका ने अपने चचा अबू तालिब के घर में कदम रखा, इधर मुस्तफ़ा ने कदम रखा। अली ने आंखें खोल के सबसे पहले आका का दीदार किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अली ने सबसे पहले जब आंखें खोली ना दुनिया में तो आका का दीदार किया। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन आगे बढ़े, रिश्ता देखो क्या है, चचाजाद भाई। 30 साल उम्र है मेरे आका की। हुजूर ने अपने भाई को देखा ना, प्यार आया तो आगोश में ले लिया। यूं हुजूर ने गोद में लिया मौला अली को। प्यार बढ़ा, मेरे आका ने और करीब कर लिया।
मोहब्बत बड़ी तो आका ने और करीब कर लिया, प्यार और ज्यादा बड़ा आका ने और करीब किया। कितना करीब किया रायपुर के मुसलमानों, प्यार बढ़ा, मुस्तफा ने इतना करीब किया कि अपने लबों को अली के लबों से मिला दिया। जिसे समझ में आए वो बोल दे सुभान अल्लाह, और जिसे नींद आए वो और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह खड़े होकर भी लोग सुन रहे हैं, ये भी सबूत दे रहे हैं कि रात का चाहे 1 से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर हम हुजूर से इश्क करते हैं, हम औलिया से मोहब्बत करते हैं। रात चाहे आधी से ज्यादा गुजर गई है, अगर जगह नहीं मिल सकी थी तो हमने खड़े हो के मुस्तफा का जिक्र सुना है। मैं इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन अब जगह हो गई है, जो चाहे बैठना वो बैठ जाएं, जो खड़े होके भी सुने मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी सी गुजारिश है, सुन लें। हुजूर ने, एहसान शाकिर साहब बैठे, बड़ा अच्छा इन्होंने आपको सुनाया, आप मसरूर हो गए। हुजूर ने अपने लबों को अली के लबों से मिला दिया। अभी तक अली ने जब से पैदा हुए थे मुंह नहीं खोला था, माँ का दूध भी नहीं पिया था। ताजदारे मदीना को प्यार आया, मेरे आका ने अपने लबों को अली के लबों से मिलाया। अभी तक अली ने अपने लबों को नहीं खोला था, लेकिन लम्हाए मुस्तफा मौला अली के लबों से लगे। मौला अली ने फौरन अपना मुंह खोल दिया, और जब अली ने मुंह खोला तो मुस्तफा ने अली के मुंह के अंदर अपनी जबान दाखिल फरमा दी। जब जबाने मुस्तफा मौला अली के मुंह के अंदर गई तो अली ने चूसना शुरू कर दिया। तारीख ने अली से सवाल किया, ए अली ये बताओ, तुम पैदा हुए काबे में, तुमने आंखें खोल के नहीं देखा, तुमने माँ का दूध नहीं पिया, अपने लबों को नहीं खोला, अब क्या हुआ, तुमने मुंह भी खोल दिया। मुस्तफा की ज़बाने नबूवत को चूसने लगे तो मौला अली ने फरमाया, ए दुनिया वालों सुन लो, अली की मोहब्बत, अली का प्यार, अली का इश्क आका से कितना है। मौला अली ने फरमाया, सुनो सुनो, अली के दिल की तमन्ना थी, अली के दिल की आरज़ू थी, अली के हल्क से सबसे पहले जो उतरेगा वो कोई और ग़िज़ा नहीं होगी, वो मुस्तफ़ा का लुआबे दहन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। जरा बुलंद आवाज से बोले, नारे हैदरी ये जिंदाबाद। तो फिर हम सारे सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो कहते हैं, वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह तैबा की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह तैबा की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। वो मौला अली, तमाम सिलसिले जाके मौला अली की जात पर रुकते हैं। उस जाते वाला का नाम मौला अली। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। वो शान है मौला अली। हुजूर ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा।
ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। अल्लाह अकबर, गौर करो, आका इल्म का शहर, अली उस शहर का दरवाजा। कितना इल्म मौला अली के पास होगा। यही तो वजह थी जब भी अली से किसी ने सवाल किया, जब भी मौला अली की बारगाह में कोई आने वाला आया और आकर उसने सवाल किया, इधर उसने सवाल किया, मौला अली ने उसको फौरन जवाब दिया है। सुभान अल्लाह। मौला अली एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे, किसी ने कहा अली इधर कोई सवाल करता है तुम सवाल का जवाब देते हो, इधर कोई सवाल करता है तुम सवाल का जवाब देते हो, जरा रुका करें, जरा ठहर के जवाब दिया करें, जरा रुक जाया करें। मौला अली ने फरमाया रुकने की बात क्या है। ताजदारे विलायत से कहने वाले ने कहा अली जरा सोच के जवाब दिया करो। ऐ रायपुर के मुसलमानों, तुम भी जाते हो किसी मौलवी साहब के पास, किसी मुफ्ती साहब के पास, जब कोई सवाल किया करते हो वो किताबें उठाकर देखते हैं, वो कहते हैं जरा रुक जाओ, ठहर जाओ। जब तुम इस्तिफ्ता तैयार करते हो, किसी दारुल इफ्ता में भेजते हो, वो कहते हैं इंतजार करो, एक दिन के बाद में आना, 2 दिन के बाद में आना, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अली की अजमतों पर, इधर कोई सवाल करे अली फौरन जवाब देते हैं, इधर कोई अली की बारगाह में मारूजा पेश करे, उधर अली की बारगाह से फौरन जवाब मिलता है। कहने वाले ने कहा अली रुक जाया करो, ए अली जरा ठहर जाया करो, जवाब तो देना है, जल्दी ना किया करो। मेरे मौला अली ने फरमाया रुकने की क्या बात है। अली ने उस इंसान से फरमाया ओ इंसान तू बता तेरे हाथों में उंगलियां कितनी है। वो कहने लगा 10 उंगलियां हैं। मौला अली ने फरमाया तू क्यों नहीं रुका, तूने क्यों जल्दी बता दिया, तूने क्यों फौरन बता दिया। कहने लगा अली इसमें सोचना कैसा है मौला अली, इसमें रुकना कैसा। हाथ मेरे सामने है, उंगलियां नजर आती हैं, रोज देखता हूँ। ए अली हाथ मेरे सामने है इसलिए फौरन बता दिया। मेरे मौला का जवाब सुनो, रायपुर वालों तड़प उठोगे। मौला अली ने फरमाया, हैदर कर्रार ने फरमाया, शेरे खुदा ने फरमाया ओ इंसान सुन ले, तेरा और मेरा यही तो फर्क है, तुझ में और मुझ में यही तो इम्तियाज है, यही तो फर्क है। अरे सुन ले, तेरे सामने तेरा हाथ है और अली के सामने रब की कायनात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तेरा क्या कहने हजरत है बहुत, और अली के सामने रब की कायनात। बोलो भाई बोलो, जिनकी माओं ने बोलना सिखाया है वो बोलने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एहसान भाई ने, एहसान शाकिर साहब ने आपसे बार बार का हाथ उठाओ और इन्होंने उठवाए भी, सब ने उठाए, जो खड़े थे उन्होंने भी, जो बैठे थे उन्होंने भी। लेकिन बाज लोग कहते हैं भाई मौलाना लोग हाथ बहुत उठवाते हैं, इनका ये फलसफा समझ में नहीं आता, चिढ़ जाते हैं बाज लोग, बाद में फिर तनकीदें करते हैं, कहते हैं मौलवी लोगों का ये चक्कर समझ में नहीं आया कि ये हाथ बहुत उठवाते हैं। इन हाथों का फायदा अगर तुम जान लो ना उठाने का, कि कहते रहे हो सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो मगर हाथ उठा रहे हो, इसका फायदा अगर जान जाओ तो कसम खुदा की जब जब भी मचलोगे ना हाथ उठा उठा के रब की पाकी बोलोगे। मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं, मैं कुरान से बताऊं कितना फायदा है, मैं बताऊं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जोर से मोहब्बत से बोले और प्यार से बोले, आओ मेरे अजीजो अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने फरमाया, सूरह यासीन पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो दिन भी आने वाला है, वो मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने लाओ, वो मैदान
मैदान महशर का खौफनाक मंजर, जब जबानें बंद हो जाएंगी, जबानों को बंद कर दिया जाएगा, आज़ाए बदन गवाही दे रहे होंगे। कुरान ने कहा जब जबानें बंद हो जाएंगी, ये हाथ जो तेरे मेरे है, कुरान कहता है वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम, कुरान ने कहा हाथ गवाही देंगे। ऐ सुन्नियों, रायपुर में जलसे में बैठकर, मुस्तफा के जिक्र में बैठकर हाथ उठाने वालों सुनो, कल मैदान महशर में जब ये हाथ गवाही देंगे तो ये हाथ ये भी कहेंगे, या अल्लाह जब उनसे सफदरी हुआ था इसने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन तेरी पाकी बयान की तो इसने गवाह हमें बना लिया। ये हाथ कहेंगे मौला इसने उठा के हमें, हाथों को उठा के तेरी पाकी का ऐलान किया था। तो जब हाथ उठा के पाकी का रब की ऐलान करोगे तो हाथ गवाही देंगे। तो बताओ हाथ जब गवाही देंगे मैदान महशर में, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से कितना खुश होगा, किस कदर खुश होगा। गोया अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाएगा और अल्लाह फरिश्तों में ऐलान कर देगा, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने जिंदगी में जो भी किया, मगर इसने जब भी मेरा जिक्र सुना, जब भी मेरे महबूब की बातें सुनी, ये तड़प गया, ये मचल गया, इसने मेरी पाकी का ऐलान किया, मेरे हबीब के नगमे बुलंद किए, मेरे हबीब के तराने सुनाए। ऐ फरिश्तों आज गवाह हो जाओ, अपने इस बंदे से मैं राजी हो गया हूं। तो ये हाथ उठाना भी अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया है, परवरदिगार को खुश करने का जरिया है। मौला अली 13 रजबुल मुरज्जब विलादत है मौला अली की। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। कितना इल्म दिया मुस्तफा ने, अली का इल्म बिला जवाब, अली की शुजाअत बिला जवाब, अली की सखावत बिला जवाब। किसी भी बुजुर्ग का दामन थाम लो, किसी भी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ, मगर इतना याद रखना कोई भी वली, कोई भी अल्लाह का वली जिसके दामन को तुमने पकड़ा है वो अपने शेख तक पहुंचाएगा, फिर आगे सिलसिला वो अपने शेख तक, और ये सिलसिला सरकारे गरीब नवाज तक पहुंचेगा, फिर सिलसिला आगे बढ़ेगा, यही सिलसिला हजरत सरकार गौसे आजम तक जाएगा, और सिलसिला सरकार गौसे आजम की बारगाह से आगे बढ़ेगा, तो यही सिलसिला मौला अली की बारगाह में पहुंचा देगा। इसीलिए तो कुरान ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मगर मेरी बारगाह में डायरेक्ट नहीं आ सकते हो। अगर मेरी बारगाह में रसाई चाहते हो, अगर रब का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत चाहते हो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम डायरेक्ट नहीं आना, मेरी बारगाह में आना, सफदर शामिया का दामन पकड़ के आना, मेरी बारगाह में आना, ख्वाजा अजमेरी का दामन पकड़ के आना, मेरी बारगाह में आना, गौसे आजम को वसीला बना के आना, मेरी बारगाह में आना, हसन और हुसैन को वसीला बना के आना, मेरी बारगाह तक रसाई चाहिए, मकबूलियत चाहिए, तो अली के कदमों से लिपट जाना, अली के कदमों की बरकत से मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब मिलेगा, और जिसे मुस्तफा मिल जाए यकीनन यकीनन उसे अल्लाह ताला का कुर्ब मिल जाता है। मगर यहाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, कहते हैं हम तो डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में रसाई मुमकिन नहीं। तारीख गवाह है, यही हुजूर का घराना है, यही सिलसिला है, यही औलिया कराम की जमाअत है, यही बुजुर्ग हैं जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब अता किया। आओ मैं तुम्हें उनका जिक्र सुनाऊं जिनका जिक्र सुनाना इस महीने में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। कुंडों की नियाज होती है तुम्हारे यहाँ? बोलो भैया, तुम यार अफरा तफरी बहुत करते हो, सुनते तो बहुत अच्छा हो,
माशाअल्लाह। और यहाँ के नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अच्छा सुनते हैं। मगर ये भी सोच रहे होंगे कि मौलाना तुम्हारा नंबर ही ऐसे टाइम पे आया, हम क्या करें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हो, थके नहीं हो इस वक्त तक। कुंडे होते हैं तुम्हारे यहाँ, कुंडों की नियाज? हाँ माशाअल्लाह, हमारे यहाँ कुंडों की नियाज होती है। इस पर भी लोगों को तनकीदें हैं, इस पर भी एतराज है। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? ना करें। फातिहा से जलने वाले किसी भी बुजुर्ग के नाम से जब हम महफिल सजाएं, फातिहा खानी का एहतमाम करें, तो हम पर सवाल करने वाले बार बार सवाल किया करते हैं, क्यों करते हो फातिहा? अरे भाई ये फातिहा, आज अगर हम साहिब मजार के नाम से महफिल सजा के फातिहा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम पागल हैं, बेवकूफ हैं, बेवजह यूं ही पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बेवजह यूं ही। क्या होता है फातिहा में, क्या है फातिहा और उर्स क्या है, ये भी समझ लो। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका का कलमा पढ़ने वालों, उर्स तो वो है, उर्स को कभी हल्का न जानना, कभी उर्स को कम न समझना। उर्स तो वो है जो मेरे आका ने सहाबा का मनाया है। अब उर्स मनाने वाले, कमेटी वाले सब सुन लें। उर्स करते हो ना, कोई कहे कि क्यों करते हो, तो मैं बताता हूँ हुजूर ने किया। किसने? जोर से बोलो। ताजदार मदीना ने सहाबा के उर्स की महफिलें सजाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ चलो मदीना चलो, मुस्तफा की बारगाह में चलो, ताजदार मदीना की बारगाह में चलो। वाली कौनैन ताजदार मदीना, अल्लाहु अकबर, साल में एक मर्तबा मेरे आका उहद के शहीदों के मज़ारात पे जाते थे, उनकी कब्रों पे जाते थे। मेरे मुस्तफा वहां पे जाकर अल्लाह का कलाम पढ़ते थे, वहां जाकर मेरे आका उनके लिए दुआ किया करते थे। उधर मेरे आका ने ये तरीका इख्तियार किया और मुस्तफा के तरीके ने उम्मत को भी दर्श दे दिया कि जब तुम्हारे दरमियान से अल्लाह वाले चले जाएं, जब वो जमीन के अंदर पहुंच जाए, जब तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए, तो तुम भी आका का तरीका अपना लेना। एक मर्तबा कम अज कम साल में ऐसा जरूर कर लेना, उनकी कब्रों पे आकर, उनकी कब्रों पे आकर फातिहा का और दुआओं का एहतमाम कर लेना। तो उर्स सफदरी मनाने वालों ने क्या किया? मुस्तफा के तरीके पे अमल किया। लेकिन मेरे भाई मुस्तफा का तरीका बस इतना ही है, इससे आगे नहीं है। वो वाला जो होता है ना, वो वाला जो ढोलक पटकती है 3 दिन, कव्वालों को बुला बुला के नचाने वालों, वो मुस्तफा का तरीका नहीं है। इसको करने के चक्कर में उसको कर लेते हो और उसके चक्कर में इसको भी खराब कर देते हो। अब ये वाले जो है ना, हम मौलवियों से इसीलिए चढ़ते हैं, इन्हें इसमें मजा आता। ये बड़े बड़े बाल लेके झूमरान नाच रहा, ये उर्स है। हम कह रहे हैं उर्स वो है जो मुस्तफा ने किया। हम कह रहे हैं उर्स वो है जो आका ने किया। क्या किया? दुआ की, कुरान पढ़ा। ये कहता नहीं जी ये उर्स है। ये नाचने में लग गया, झूमने में लग गया, चिलम उठा के चिलम पीने पिलाने में लग गया। ओ चिलम पीने वाले, चिलम पिलाने वाले, भांग चिलम और भांग का नशा, सुल्फा और चरस का नशा करने वाले, तुझे क्या पता उर्स क्या है? उर्स को समझना है तो आका की बारगाह में चल। मुस्तफा ने उर्स किया है, वैसा उर्स कर ले। खुदा की कसम तू नबी के तरीके पे अमल करेगा, तुझसे मुस्तफा भी राजी होंगे और मुस्तफा जाने रहमत का खुदा भी राजी हो जाएगा। मगर नहीं, महीनों से ढिंडोरा पिटा हुआ गांव में ताहिर चिश्ती आएगा, भागे भागे फिर रहे हैं। नहीं जी वही आएगा। ये बैठे माइक वाले बेचारे, इधर माइक, इधर माइक, इधर माइक, हारमोनियम पे माइक, तबले पे माइक, ढोलक पे माइक। कभी कभी माइक वाले की अकल खराब हो जाती है, या अल्लाह कितने माइक लगाऊं।
एक कह रहा कि इसकी आवाज बढ़ा, दूसरा कह रहा है इसकी घटा, तीसरा कह रहा है इसकी बढ़ा। ये जो तमाम इस किस्म के लोग होते हैं जिन्हें इसमें बस नाचने में झूमने में मजा आता है, ये इसे समझते हैं उर्स, नाचने झूमने में। ये उर्स नहीं होता। अच्छा, आला हजरत से चिढ़ते हैं लोग, क्यों चिढ़ते हैं? आला हजरत ने यही तो किया है, मुस्तफा का तरीका उम्मत को दिया है, और तमाम इसके अलावा जितने तरीके हैं जो गलत हैं, नाजायज हैं, उन तमाम को आला हजरत ने मना कर दिया। इन्हें आला हजरत से तकलीफ हो गई। अब ये आला हजरत पे एतराज करने लगे। बात अब उर्स तक नहीं रहती। ये नहीं कहते कि हमारा मसला खराब नाचने का हो गया, फिर कहते जी मसलक आला हजरत क्यों कहते हो? मसलक तो एक है, मसलक तो चार है, मसलक शाफई, मसलक हम्बली, मसलक मालिकी, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा। हमने कहा बिल्कुल। अच्छा, तुम गांव के लोग हो सब, बोलो भाई। गांव के अंदर घरों में लोगों के यहाँ भैंसें पलती हैं, अब कम, पहले और ज्यादा। घरों में इतना दूध होता था कि लोग उसी को चलाकर घी निकालते थे। अब तो बाल्टी धो धो के पूरा बेच देते हैं। घर वालों को भी भैंस होने के बावजूद भी पानी का ही मिल रहा। बेचारा सारे दिन खेत में काम करेगा, भैंस के लिए चारा भी लाएगा, सब कुछ करेगा, मगर मिलेगा उसे भी पानी का। क्यों? इसलिए कि वो चार जो दूध लेने वाले बैठे होते हैं, तो इसे भी हुनर इतना अच्छा याद होता है कि दूते दूते पता ही नहीं लगता कब पानी मिला देता है। यहाँ वो वाला हिसाब है, रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, पहले के लोग बड़े जानदार, बड़े मजबूत, इसलिए कि घर का दूध, घर का दही, घर का घी। उस दौर में घी को क्या कहा जाता था? बस घी कहा जाता था। बोलो, घी को क्या कहा जाता था? और अब क्या कहा जाता है? देसी घी, शुद्ध देसी घी, खालिस घी। घी तो वही है, नाम कितने? इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पहले एक अकेला घी था तो घी था, फिर मिलावट हो गई तो इसे पहले वाले को बताना पड़ा कि ये दूसरा मिलावट वाला है, देसी इधर है। फिर देसी के नाम से मिला हुआ आया तो फिर इसे बताना पड़ा शुद्ध देसी घी इधर है। ये मसलक आला हजरत और कुछ भी नहीं है। जब मसलक में मिलावट की गई तो बताना पड़ा ये मिलावट वाले हैं, असली मसलक इमाम आजम जो है वही मसलक आला हजरत है। अब जब मिलावट इतनी कर ली तुमने तो हमें मजबूरन फिर उसकी पहचान करानी पड़ी कि भाई वो जो पुराना वाला था ना, वो ये है, वो ये है असली। ऐ मेरे अजीजों, आला हजरत से चिढ़ने वाले, मसलक का नाम लेकर एतराज और तनकीदें करने वाले जान लें, हम भी अच्छी तरह जानते हैं उन्हें चिढ़ क्या है, तकलीफ क्या है। आज अजमेर के खादिमों को तकलीफ यही तो है कि आला हजरत नाचने से रोकते हैं, आला हजरत पाखंड से रोकते हैं। अजमेर वाले राफजियों को भी दिक्कत हो गई। और सुनो सुनो, अब तक तो तुमने लिखा देखा सैयद ज़ादे है, कभी फैसल चिश्ती को देखा, कभी तुमने सरवर चिश्ती को देखा, नाम के आगे सैयद लगा हुआ है। ऐ सुन्नी भोले भालो, ऐ मेरी कौम के जियालो, थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा पीछे को देख लिया करो। इन्होंने सैयद लिखा, तुमने भी मान लिया। अगर पीछे तारीख उठा के देखते तुम्हें पता लग जाता एक भी सैयद नहीं है, ये सारे के सारे मुजाविर गड़रिए हैं। पढ़ाई नहीं तुमने तारीख को, तुम्हें पता नहीं, तुम तो सैयद ही समझ रहे हो।
ऐ मेरे प्यारे सैयद ऐसे नहीं होते। आओ तुम्हें अगर सैयद देखने हैं ज्यादा दूर नहीं जाना, सैयद तो तुम्हारे गांव में भी आते होंगे। कहां से? बिलगिराम से सैयद आते होंगे। सैयद देखने हैं, सुहेल मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। सैयद देखने हैं, हस्सान मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। सैयद देखने हैं, गुलजार मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। और आगे चलो, सैयद देखने हैं, मरेरा मुकद्दसा चले जाओ, अमीने मिल्लत का चेहरा देख लिया करो। सैयद देखने हैं, सरकार आले मुस्तफा को देखो कैसे सैयद है। सैयद जो भी होता है वो अहमद रजा से मोहब्बत करता है। जो भी असली सैयद होता है वो मेरे आला हजरत से प्यार करता है। यही तो वजह है असली सैयद ने मारेरा में कहा था, जब पूछा गया था ए आले रसूल बताओ, कुछ तो बताओ। हजरत सरकार आले रसूल मारे रवि ने कहा था कि सुनो सुनो, मुझे बड़ा खौफ था, मुझे बड़ा खतरा था, मैं कल मैदान महशर में क्या लेके जाऊंगा। लेकिन फरमाते हैं अब मेरा दिल खुश हो गया। अब अगर मैदान महशर में मेरा मौला मुझसे सवाल करेगा, मेरा रब मुझसे सवाल करेगा ए आले रसूल क्या लाया है, आप फरमाते हैं मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला मैं तेरी बारगाह में अहमद रजा को लेके आया हूं। अहमद रजा को लेके आया हूं। मगर क्या दिक्कत है, आला हजरत के कलम ने किसी पाखंड को नहीं छोड़ा। तलवार बन के चला है मेरे रजा का कलम। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। अरे आला हजरत वाले हो तो घुटने छोड़ो, जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई। बड़े अच्छे लोगों, मेरा दिल था कि मैं आपको कुछ देर सुनाता, मगर क्या करूं, वक्त इतना ज्यादा हो गया। जल्दी जल्दी समेट रहा हूं मैं गुफ्तगू। मुझे भी जाके दिल्ली फ्लाइट पकड़नी है, कल बंगाल में बोलना है मुझे। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। शेरो सुखन अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से सारी बरेली महक गई। नामे रजा में, नामे रजा में इतनी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पर तो हथेली महक गई। वो है मेरे आला हजरत। तो बात उर्स की है ना, उर्स तक रहने दो। ये क्या भाई तुम ढोलक ढोलकाने लगते, ये कौन सा इंसानियत का नंगा नाच है। अल्लाह वालों के नाम से उर्स की महफिल सजे, एक तरफ कव्वाला बैठी, एक तरफ बैठा कव्वाल। अब इंसानियत का नंगा नाच होने लगा। कभी शरीफ परवाज आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया। गंदी 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 शायरी पढ़ी जा रही है और लोगों को मजा आ रहा, झूम रहे। हजारों लाख यूं उड़ा दिए, गड्डी की गड्डी उड़ा दी। ओ मेरे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों, तुम समझते हो कि यहाँ पे गड्डी उड़ाना ये बड़ी अच्छी बात है, ये सब दरमिया खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये खुश नहीं होंगे। ऐसी ऐसी तू गड्डियां 10 उड़ा ले, 1000 उड़ा ले, 2000, 1 लाख गड्डियां उड़ा दे, न सब दरमिया राजी होंगे, न अल्लाह वाला राजी होगा, न तुझसे रसूल अल्लाह राजी होंगे।